मेरे मीठे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए एक बात गहन गंभीरता से बताना चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में बहुत स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बहुत विकराल होने वाली हैं। ये प्यारे बाबा ने कई वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा कष्टदायी, दुखदायी है। बाबा ने कहा था कि दुख के पहाड़ टूटेंगे। तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है? जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है तो हम अपने घर के छावनी को देख लेते हैं, अपने घर में सारी व्यवस्था देखते हैं। उसी प्रकार आने वाला समय विकराल बीमारियों के रूप में शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, बौद्धिक परेशानी और लूट मार बहुत बढ़ने वाला है। धर्म की लड़ाई, धन दौलत की लड़ाई, माने हर तरह से परेशानियां आने वाली हैं। तो उसके लिए प्यारे बाबा आकाश से उस पार जो रहते हैं, धरती पर आकर अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाकर संभालते हैं कि बच्चे तुम किस प्रकार की तैयारी करो तो विकराल परिस्थितियों से सहज पार हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं को मजबूत बनाना है, मजबूर नहीं बनना है। अभी हम सब मनुष्य आत्माएं रिश्तों के साथ मजबूर हैं, तो धन दौलत के लिए मजबूर हैं, तो शारीरिक कमजोरी के लिए मजबूर हैं, तो बीमारियों के लिए मजबूर हैं। देखिए भय का वातावरण कितना बढ़ गया है, लोगों को कितना ज़्यादा भय है और बहुत सारे लोग तो भय दिखा दिखा कर अपना मतलब सिद्ध करने में लगे हैं। और आप भयभीत होते रहेंगे तो लोगों को आनंद आता रहेगा और उनकी कमाई होती रहेगी। तो भय से बचने के लिए, हर प्रकार का रास्ता क्लियर समझ में आने के लिए बाबा की वाणी बहुत कारगर सिद्ध हुई है। ये मेरे अपने स्वयं के जीवन का अनुभव है। मुझ आत्मा ने लगातार प्यारे बाबा की वाणियों की तरफ ध्यान दिया और उन वाणियों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण किया। तो आज चाहे कैसी भी स्थिति सामने दिखाई दे रही हो, लेकिन भय का नामो निशान नहीं है। बहुत सारी बीमारी भय के कारण होती है और बहुत मौतें भय के कारण होती है ना, असावधानी के कारण होती है बहुत सारी मौतें। तो बाबा ने शारीरिक सावधानी, मानसिक सावधानी, बौद्धिक सावधानी सब सिखाई है। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा वतन से आकर अपने मीठे मीठे बच्चों को कौन सी मीठी मीठी बात बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। देखिए, माने हमारे दिल का जो स्नेह है वो बहुत गहराई से एक प्यारे बाबा के साथ जुटा रहे। बाकी सब तो टेम्परेरी है ना जी। आप कहाँ अपना दिल जोड़ेंगे? आप जिधर भी दिल जोड़ेंगे उसका दिल और कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक दो व्यक्ति का दिल केवल दो में ही सीमित रहता है क्या? नहीं रहता है। मान लीजिए आपकी पत्नी है, पत्नी का दिल बच्चों में भी जुड़ा है, तो पत्नी का दिल घर परिवार के सदस्यों में भी जुटा है। मान लीजिए आप माँ को मानते हैं, तो माँ का दिल भी पति के साथ जुड़ा है, तो और सारे नाते रिश्तेदारों के साथ जुटा है। लेकिन प्यारे बाबा का दिल किसके साथ जुटा है भाई? जो बाबा को याद करता है, जो बाबा को बहुत दिल से प्यार करता है, बाबा का दिल उसी के साथ जुटा है।
बाबा और कहीं दिल नहीं लगाता है, तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। तो याद कैसे आएगी बाबा की? जब बाबा की वाणियों को हम बहुत प्यार से एकाग्र होकर, शांत होकर, हर कर्म से मुक्त होकर सुनेंगे। आगे प्रश्न क्या करते हैं बाबा? सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? देखिए, मुरली शुरू करने के पहले यही बात बोले, समय को देखते हुए सयाने बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? बताना भाई, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। देखो, याद के आधार पर ही पूरी दुनिया चल रही है। आपको डॉक्टर ने समय समय पर दवाई दे खाने की जो इजाज़त दी, जो आपको सजेशन दिया, और आपको दवाई खाने की याद ही नहीं रही, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? तो अंतमति सोगति गीता में लिखा है। तो यदि आप निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो अंतिम समय में आप कहीं उलझेंगे, फंसेंगे नहीं, सीधे आप परम धाम जाएंगे। तो अभी समय है। अभी बाहर का वातावरण तो बहुत ही खराब हो गया है। आप 2 वक्त की रोटी चुपचाप बढ़िया जय हो मिले, बाबा जो खिलाए खा लो और बाबा को याद करो। बहुत ज़्यादा धन दौलत के, शरीर की चिंता करने का समय अब नहीं है, क्योंकि कब शरीर छूटेगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो भटकेंगे नहीं, क्योंकि आप तो मरते नहीं हैं। आपका देहांत होता है। किसी भी व्यक्ति का देहांत होता है, माने व्यक्ति की देह का अंत होता है, व्यक्ति का अंत कभी नहीं होता। चलो आगे सुनते हैं। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। हाँ, न वह हमसे जुदा होंगे। हम इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे कि वो प्यार के सागर बाबा हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। अच्छा भाई, आगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मनुष्यों ने तो ना जाने कितने उपाय कर डाले, कितने मंत्र, कितने तंत्र, कितने यंत्र और कितने षड्यंत्र भी रचे, लेकिन क्या सुखी हुए? क्या शांति महसूस की? नहीं की। एक बाबा शांति का जो सागर है उसकी याद में देखो कितना आनंद है। बस आप उसे अच्छे से समझो। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। अब देखो, दुनिया में किसी को भी जगत गुरु बोल दिए हैं। अरे भाई, पूरे जगत का गुरु तो एक निराकार परमात्मा शिव है ना। कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जगत का गुरु भाई? लेकिन न जाने कितने लोग अपने नाम के आगे जगत गुरु शब्द लिख देते हैं। पूरे जग का गुरु तो एक परमात्मा है, जो अभी धरती पर आकर बहुत मीठी मुरली सुनाकर हम बच्चों को पावन बना रहे हैं। बाकी मनुष्य कोई दूसरे मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। आगे। यह पतित दुनिया है,
इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। देखिए, हम बाबा से सीख रहे हैं और विषय विकारों से बचे हुए हैं। बाबा ने एक ही बात अटेंशन में दी है सब बच्चों को कि बच्चे विषय विकारों से सावधान रहना, क्योंकि कभी भी लोभ आ जाता है, कभी भी क्रोध आ जाता है, कभी भी कोई सुंदर देह आकर्षित कर लेती है और वासना के चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती है, देह के भान में आ जाती है। तो सावधानी कौन सी सिखाई प्यारे बाबा ने? एक ही बात की सावधानी सिखाई कि बच्चे, तुम हमेशा अपने को देह से अलग महसूस करते रहोगे, आत्मा समझते रहोगे अपने आप को, तो इन विषय विकारों से बचे रहोगे। और इन विषय विकारों से बचे रहोगे तो सदा के लिए सुखी संपन्न बन जाओगे। इतनी अच्छी विधि और किसी ने आज तक न तो सिखाई, और सिखाने वाला भी उस पर अमल करता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो लिखते हैं, लेकिन हर बार जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो कह रहे थे, वही ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़कर आज फंसे हुए हैं जाल में। तो इसीलिए स्वयं को निराकार समझकर उस निराकार को याद करना, अशरीरी होकर ही अशरीरी परमात्मा को याद करना। आगे सुनते हैं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डीटी सॉवरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। देखिए, डीटी सॉवरेंटी शब्द जो कहा बाबा ने, वो है दिव्य गुण धारण करना। बाबा आया है अपने सर्व गुणों को आपको देने के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्वयं को आत्मा समझ के अशरीरी समझो, स्वयं को विदेही समझो और विदेही प्यारे बाबा को याद करो। आगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। हाँ देखो बाबा, लोग कितने अंधकार में हैं, बाबा बता रहे हैं। स्वयं को भी 84 लाख योनि में भटका देते हैं कि मनुष्य जाके कर्म के आधार पर कुत्ता बिल्ली बनेगा, और परमात्मा के अवतार भी न जाने कैसे कैसे दिखा देते हैं। देखो, पावन बनाने के लिए बाबा इतनी प्यारी सी विधि सिखाते हैं, बस समझने की देरी है। पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। बदलेंगे हम, बदले सभी, बदलेगा ये परिवेश है। पावन बने। तो ऐसे ऐसे गीत प्यारे बाबा ने बनवाए, और बहुत सारे गीत ऐसे रिकॉर्ड हुए। गीतों में गीता सुनाने का मुझ आत्मा ने प्रयास किया बाबा को साथ रख के, और लगातार अभी भी बहुत सारे गीत और नए नए बन गए हैं। तो बाबा जो जो मुरलियों में कहते रहे, वो शब्द
हमें मिलते रहे और उसके आधार पर गीत बनते रहे। चलिए आगे सुनते हैं। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। देखिए, बाबा ने जो अवतार शब्द कहा तो लोगों ने क्या कर लिया कि अलग अलग रूप के अवतार दिखा दिए। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना, अवतरित होना कहते हैं। माना अंबर से अवनी की ओर आना। तो जब वो जन्म नहीं लेंगे, वो जन्म क्यों लेंगे भाई? क्योंकि उनका तो कोई कर्म बंधन नहीं है। अभी मैं एक आत्मा को पत्नी बनाया हूँ, एक आत्मा मेरा बेटा बनी है, एक आत्मा मेरी माँ बनी है, तो उनके साथ कर्म बंधन तो है ना। फिर मैं अड़ोसी पड़ोसी से भी कर्म बंधन बनाता हूँ ना, जीवन जीता हूँ। तो जहाँ जहाँ कर्म बंधन बनता है तो फिर से मैं आत्मा फिर ये शरीर छोड़ के कर्म बंधन के आधार पर फिर वहीं आसपास जन्म लेता हूँ। लेकिन बाबा तो किसी के साथ कर्म बंधन नहीं बनाते, तो वो कैसे जन्म लेंगे? इसीलिए वो एक मानवीय तन का आधार लेते हैं, वो भी बूढ़े तन का जो अनुभवी होगा। जो आत्मा बचपन से लेकर 50-60 साल जीवन जी ली होगी तो उसे इस जीवन का, मानव जीवन का अनुभव होगा ना। तो ऐसे बूढ़े तन का ही आधार लेंगे, किसी बच्चे के तन में भी प्रवेश नहीं करेंगे वो। ये बात बड़ी समझने की है। और ना कोई मछली और कोई कछुए में प्रवेश करेंगे, ना वो कोई ऐसा अवतार लेंगे, क्योंकि मछली तो बोल नहीं सकती, आप देख रहे हैं। कछुआ बोल नहीं सकता, तो कैसे पढ़ाएंगे? तो पढ़ाने के लिए एक बूढ़े तन का आधार लेते हैं। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं थी। वो तो परमात्मा ने प्रवेश करके बताया तो मालूम पड़ा। अच्छा, आगे सुनते हैं बाबा क्या बोलते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। यह भी वीरता है, जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। हाँ, देखिए आपके सामने में हम ये जो मुरली चला रहे हैं, तो जो हमारे सामने जो मुरली बाबा की पढ़ रही हैं वो हमारी धर्म पत्नी है और हम गृहस्थ में रहने वाले हैं। और देखो कैसे बाबा को हमने पाया है, और दोनों मिलकर बढ़िया पवित्र रहकर और बहुत सुंदर आध्यात्म मार्ग में चलते हुए हम दोनों ने मिलकर अपने घर को पावन बनाया है, स्वयं को पावन बनाया है, और हमारा घर ही मंदिर बन गया है। सुखों की बरसात हो रही है, शांति की बरसात हो रही है, पल पल प्रतिपल। ये हम सामने में सैंपल आपके सामने बैठे हैं। नहीं तो साधु सन्यासी लोग सोचे कि इकट्ठे रहकर विषय विकार से कैसे बचेंगे, लेकिन जरूर हमारे बीच में वो सर्वशक्तिमान की शक्ति काम कर रही है। इसीलिए कई वर्षों से हम पवित्र रहकर केवल एक बाबा की याद में रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और हम ये मुरली इसलिए भेज रहे हैं ताकि सबको ये प्रेरणा मिले और प्रत्येक घर स्वर्ग से सुंदर बन जाए, हर एक घर में सुख शांति की बरसात होने लगे, जैसे हमारे घर में हो रही है। इसीलिए मुरली भेजते हैं आप लोग।
ये मुरली सबको भेजिए ताकि सबको प्रेरणा मिले। आज तो बाबा ने कह दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर जो पवित्र रहते हैं कमल फूल समान, वो महावीर बच्चे हैं। तो ये बात सुनकर हमको तो नशा चढ़ गया बहुत जम के कि वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह पुरुषार्थ। आगे सुनते हैं। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो पतित मनुष्यों को भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। देखिए बाबा जो है नर से नारायण बनने की बात कर रहे हैं। बाकी तो दुनिया में नारायण की भक्ति सिखाते हैं, नारायण के मंदिर बना रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? देखिए कितनी नई बात है, कितने गहन गंभीर समझने की बात है कि नर को अच्छे दिव्य आचरण सिखा रहे हैं। तो जब नर दिव्य आचरण धारण करता है तो नारायण बनता है, और नारी अपने लक्ष्य से नहीं हटती है, अपनी पवित्रता को कायम रखती है, अपने ब्रह्मचर्य को संभाल कर रखती है, तो वो लक्ष्मी बनती है। और उन्हीं लक्ष्मी की दीपावली में सब लोग पूजा करते हैं। ये बात बड़ी गहन गंभीर है। तो नर से नारायण बनने की पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? कोई मनुष्य पढ़ा सकता है क्या? कोई नर पढ़ा सकता है क्या? भाई वो तो सारे के सारे नर हैं, तो नारायण बनने की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? जब कोई नर नारायण बनेगा, और बनेगा तो फिर पढ़ाएगा थोड़ी, वो तो बन जाएगा। तो नारायण बनने की पढ़ाई तो केवल एक परमात्मा इसी कलयुग के अंत और सतयुग में आने के पहले प्रारंभ में पढ़ाते हैं। ये बात अच्छे से, सच्ची बात को बहुत अच्छे से तुरंत मान लीजिए, और समझकर बाबा जो मुरलियों में श्रेष्ठ गुण धारण करना सिखा रहे हैं उसे जल्दी जल्दी धारण कर लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। यह कोई देवता थोड़े ही हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखित चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया। अब देखिए, माना जिनके तन में प्रवेश किए हैं वो थोड़ी देवता हैं, देवता के तन में थोड़ी प्रवेश करते हैं। परमात्मा एक मानवीय तन में प्रवेश करके मानव को देवता बनाते हैं। देवता के तन में कैसे प्रवेश करेंगे? देवता के तन में प्रवेश करके देवता थोड़ी बनाएंगे भाई। देवता तो बन गए, अब उनके तन में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। इसे बाबा ने कहा कि मैं तो समझा रहा हूं, लेकिन तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। एक एक बात को बारीकी से समझेंगे तभी हम धारण कर पाएंगे, नहीं तो फिर पूछते रहेंगे पहले क्यों नहीं आए। अरे भाई पहले क्यों आएंगे भाई? हर एक चीज अपने समय पर होती है ना। जब बच्चा नीचे गिर जाता है, धूल में सन जाता है, तब तो बाप नीचे झुक कर उठाएगा। नहीं तो खेल रहा है बच्चा तो बाप दूर से देखकर खुश हो रहा है, पहले क्यों नहीं नीचे झुका, पहले क्यों नहीं उठाया? पहले बढ़िया खेल रहा था बच्चा, बाद में जब गिर गया तो आए। इसी प्रकार जब पूरी दुनिया पतित हो गई तब परमात्मा धरती पे आए, पहले क्यों नहीं आए वाली कोई बात ही नहीं उठती है। आगे सुनते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं, मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है
तो टीचर भी क्या करेंगे? हाँ, देखिए बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली। बहुत कम बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक एक बात समझनी है। मुरली को यूं ही सरलग नहीं पढ़ लेना है फॉर्मेलिटी बतौर, एक एक बात का मंथन करना है। और मैं सभी बाबा के बच्चों से निवेदन करता हूँ कि बाबा की मुरली का मंथन अपने बुद्धि लगा कर करें तो उसे बुद्धि का योग लगाना कहेंगे। और मंथन करके आप ऑडियो या वीडियो जैसा भी बनाकर हमें भेजें, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। हाँ, या तो यूट्यूब पर ही कमेंट में डाल सकते हैं, तो वो सारी व्यवस्था है। तो हम फिर आपका वीडियो या आपका ऑडियो अपने चैनल से सबको दिखाएंगे कि देखो हमारे साथ इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, तो सबको प्रेरणा मिलेगी। आगे सुनते हैं। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। अब देखिए यहाँ पर एक बात बाबा ने जो कही कि भाई समझने के लिए विचार सागर मंथन करना पड़े, है ना। एक एक बात को जब हम विचार करते हैं, देखिए हम स्वप्न विचार करते हैं, कभी ज्योतिष विचार करते हैं, अब छिपकली किधर से गिरी कैसे गिरी उस पर विचार करते हैं। देखिए तो बाबा की मुरलियों पर क्यों नहीं विचार करें, जो कि हमें पावन बना रही है, जो कि हमें कई जन्मों के सुख दे रही है, तो उस पर विचार मंथन करना चाहिए। नहीं तो लोग सूर्य पर विचार करते हैं, ग्रहण पर विचार करते हैं, न जाने किस पर विचार करते बैठते रहते हैं, जिससे भटकना ही होता है वास्तव में देखा जाए तो। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो विचार करते बैठे हैं। देखिए कितनी जगह पर विचार मंथन करते हैं, जबकि बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं कि बूढ़े तन में मैं आया हूँ, ब्रह्मा के तन में आया हूँ, ये सब बता रहे हैं, ये सब विचार करने की बातें हैं। आगे सुनते हैं। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। देखिए बाबा ने जो ब्रह्मा की 100 भुजा और 1000 भुजा की बात कही, वो कौन है भाई? वो हम बच्चे हैं ना, हम बच्चे हैं ना। जब हम एक्यूरेट फिट रहेंगे तो ही तो भुजा कहलाएंगे, और हम अलग होके अलग चले गए तो ब्रह्मा की भुजा थोड़ी कहलाएंगे। जब हम ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलेंगे, एक एक बात को फॉलो करेंगे, तो हम ब्रह्मा के भुजा कहलाएंगे। तो ऐसे भक्ति मार्ग में 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा दिखाए हैं, तो वास्तव में वो ब्रह्मा की भुजाएं कौन हैं? हम बच्चे हैं जो रोज मुरली सुनकर शक्तिशाली बन रहे हैं। भुजा शक्ति का प्रतीक है, अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा को तसल्ली दे रहे हैं कि बाबा हम तैयार हैं, हम बहुत शक्तिशाली बने हुए हैं, हम आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। ऐसे बाबा को आस दिला रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, है ना। आगे श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। हाँ, मूंझ पड़ते हैं। हाँ देखियो बाबा ने रिजल्ट बताई है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। अरे भाई, आप अपनी माँ को कैसे याद करते हो बताइए? जब माँ की याद आती है तो क्या फोटो लगानी पड़ती है क्या, कि कुछ और गीत बजाने पड़ते हैं? नहीं, ये गीत और तस्वीर तो हम जो है याद नहीं आ रही है, इसलिए इसका आधार लेते हैं। माँ को आप कैसे याद करते हैं, पिताजी को आप कैसे याद करते हैं?
बस वैसे ही बाबा की मुरली सुन सुनकर बाबा से संबंध बन जाएगा तो बाबा की याद आएगी, याद करना नहीं पड़ेगी, याद सताएगी। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। कितने वर्षों से वतन से बिछुड़े थे, सारे जहां के हमने समेटे दुखड़े थे। सारे दुखों को हमसे दूर भगाती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। देखो ऐसे बाबा की याद के गीत अपने आप बने हैं, क्योंकि बाबा की याद आई तो ये दिल गा उठा। जैसे माँ की याद आएगी तो गीत बन जाएगा माँ की याद में। हाँ, तो याद आने के बाद गीत बने, न कि गीत सुनकर याद आए। ये कितनी गहरी बात है ना भाई। तो बाबा ने जो कहा कि बहुत से बच्चों को याद कैसे करते ये मालूम नहीं है, तो उसी पर हमने आपको बताया। अच्छा, आगे सुनते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। तो बाबा विकर्माजीत बनने की बात कर रहे हैं। आप बाबा की रियल याद में रहेंगे, अपने हर चाह से परे, हर शौक से परे, हर शिकायत से परे होकर जब आप बाबा के साथ जुड़ेंगे तो आपके कई जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो आपको याद स्वतः आती रहेगी बाबा की। तो इसके लिए पाप काटना अनिवार्य है। बहुत अच्छे से मुरली सुनिए आगे। भल सरेंडर हैं, परंतु उनसे क्या फायदा, जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। हाँ, देखिए बाबा ने क्या कह दिया। सरेंडर हो गए, मान लो घर गृहस्थी छोड़कर आश्रम में समर्पित हो गए, लेकिन जब तक हम स्वयं को पुण्यात्मा बनाते हुए लाखों लोगों को पुण्यात्मा नहीं बनाए तो कैसे फायदा होगा भाई। आप कोई सामग्री घर में बेच लाए और घर में ही पड़ी है, व्यापार की दृष्टि से आपने सामग्री लाया और उसे बेचने का पुरुषार्थ नहीं किया, लोगों तक पहुंचाया नहीं, तो इनकम कैसे होगी। तो यहाँ भी बाबा आप बच्चों को जो मुरली सुन रहे हैं उन सब से बाबा की तरफ से एक निवेदन है कि ये मुरली आम व्यक्ति तक पहुंचाइए। जो बाबा के बच्चे बने हैं उनको भी और जो नहीं बने हैं उनको भी ये मुरली पहुंचाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि इस मुरली को पूरा पूरा अच्छे से सुने। तो सबको पुण्यात्मा बनाने की बात आज बाबा ने कही। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे, डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं, देखो बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं कि सरेंडर बस हो जाने से डबल सिरताज नहीं बनेंगे, सेवा करना होगा, बारीकियां समझना होगा, है ना। आगे बाबा कहते नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूँ। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है।
हाँ, देखिए बाबा की इन बातों में बच्चों के प्रति बाबा की कितनी चिंता झलक रही है कि बाबा को प्रत्येक बच्चे को साहूकार बनाने की चाहत है, विश्व महाराजा बनाने की चाहत है। कोई बच्चा ऐसा पुरुषार्थ न कर डाले जो जाके दास दासी बन जाए, जो साधारण प्रजा बन जाए। देखो बाबा को कितना ओना है, अपने बच्चों के प्रति कितना प्यार है। ये समझ में आ रहा है ना बाबा की मुरली से, तो प्यार में डूब रहे हैं ना। देखो कैसा प्यारा बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाना चाहता है। तो हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है, पूरा दिन भर मुरली सुनना है और लोगों को सुनाने के लिए प्रेरित करना है। आगे, दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही जुड़ सकेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे। ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। हाँ देखिए, अपने पुरुषार्थ की जांच जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि ज्ञान समझ में आ गया तो वाह हमको तो सब समझ में आ गया। हाँ, ऐसा नहीं कि वाह हम तो बहुत सारा कुछ समझ गए हैं तो अब हम उच्च पद पालेंगे। नहीं, ये अभिमान हो जाता है। या हम सरेंडर हो गए हैं तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। नहीं, याद की यात्रा मुख्य है। मतलब आप जो ज्ञान सुन रहे हैं उसे कितना धारण कर रहे हैं ये याद है आपको? आपने कितना धारण किया है, कितनों को सुख पहुंचाया है, ये आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी अपनी है? नहीं, हम तो दूसरे की हिस्ट्री ज्योग्राफी रखते बैठे रहते हैं। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी तैयार ही नहीं करते कि हमने क्या क्या किया, कितनों को ज्ञान दिया, कितनों को सुख पहुंचाया बाबा का है। ये सारी हिस्ट्री रखनी पड़े ना आपको, सारा चार्ट रखना पड़े। लेकिन बच्चे ऐसी मेहनत करते नहीं है तो बाबा को चिंता होती है। तो बाबा की मुरली में बाबा को ही चिंता भी झलकती है। आगे, जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। अब देखो बाबा सतयुग में किस तरह से रहेंगे वो तैयारी अभी करा रहे हैं। अभी तो शरीर छूटने का बहुत गम होता है। शरीर मत छूटे। अरे भाई, क्यों गम होता है, दुख क्यों होता है पता है? क्योंकि हम इस शरीर में बैठकर आगे की तैयारी मजबूती से करते नहीं हैं, इसलिए इस शरीर को छोड़ने में दुख होता है। हाँ, और यदि हमने खूब सेवा की है, सबको बहुत सुख पहुंचाया है और आगे हमने खूब अच्छी कमाई जमा की है तो शरीर को छोड़ने में खुशी होगी कि वाह भाई अब हम शरीर छोड़ के जाएंगे और सतयुग में बढ़िया उच्च पद लेंगे। बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। भाई, कोई वस्त्र पुराना हो जाता है, फट जाता है तो उसको उतारने में तकलीफ होती है क्या? बल्कि खुशी होती है कि चलो भाई ये कपड़ा पुराना हुआ, अब हम नया बनाएंगे। तो शरीर भी तो एक कपड़ा है ना, लेकिन उस याद में रहते नहीं है कि हम एक आत्मा है और देव आत्मा है। ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। आगे, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। हाँ देखिए, जब हम निरंतर इस स्मृति में रहेंगे कि भाई मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, हाँ, और मेरा बाबा अति सूक्ष्म कहाँ बैठा है? परम धाम में। तो शरीर छोड़ के सीधे जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो कहीं नहीं भटकेंगे। अरे यार, मेरे को एक गीत रिकॉर्डिंग करना बचा था, मेरे को ये सेवा बची थी, मैंने को ये अभी घर मकान बनाना था। ये सब इसका होना नहीं रहना चाहिए। जो कार्य आया करते चलो, भूलते चलो। और याद किसकी रखो?
अपने घर परम धाम की याद रखो। ऐ मन चलना चले अब परम धाम हम, इस दुनिया में कौन है तेरा, कोई नहीं है हमदम। ऐ मन चलना चले अब परम धाम हम, जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला, फिर कौन तुझको निभाने वाला। देखिए, जब आपकी देह भी आपकी नहीं है, आपको बार बार खटर पटर करती रहती है, परेशान करती रहती है, तो फिर और कौन होगा आपका यहाँ पर। इसीलिए विदेही बनकर प्यारे विदेही पिता परमात्मा की निरंतर याद में रहो। चलो भाई, आगे क्या बोले बाबा? तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। हाँ, देखिए, जीते जी मरने का ज्ञान तो सुन लिया और ये भी समझ लिया कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, लेकिन पावन कितने बने हैं। किसी एक आत्मा के प्रति भी यदि मानसिक दृष्टि आपकी तिरछी है तो आप पावन तो नहीं कहलाएंगे ना। बुद्धि यदि चंचल है, भ्रष्टता की ओर बढ़ती है बार बार, तो आप पावन तो नहीं कहलाएंगे ना। संस्कारों में जरा भी ऊंच नीच है, इधर का खा लिया उधर का पी लिया, संस्कार कुछ भी बना लिए, बार बार विषय विकार की तरफ बुद्धि गई, संस्कार वैसे बने तो पावन तो नहीं कहलाए ना। हाँ, आपने कोई भी चित्र ऐसा देख लिया, बाबा ने कहा कि बच्चे अब तो तुम्हें अच्छे चित्र भी नहीं देखना है, नहीं तो वो चित्र आपके चित्त में चिपका रहेगा। एक निराकार बाबा की याद में रहना। आगे सुनते हैं। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। अब देखो, कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले बताया आपको कि जो भी कार्य आया किया, भूल गए, उसके परिणाम की नहीं सोचे। हाँ, कि भाई मैंने ऐसा किया, मुझे क्या मिलेगा, कैसा होगा, नहीं, परिणाम को परमात्मा को सौंप दिए, वो है कर्मातीत अवस्था। तो आप सहज रीति शरीर छोड़ते समय आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आगे, इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। देखिए, बाबा ने, आप पूछते हैं कि विनाश कब होगा, लेकिन अपनी कर्मातीत अवस्था तुम कब बनाओगे, तब फिर विनाश की पूछो। बाबा ने तो स्पष्ट कह दिया कि बच्चे जब तैयार होंगे तब तो पर्दा खोलेंगे ना भाई। अभी बच्चे ड्रेस भी नहीं पहने हैं, पर्दा खोल दिए तो कैसे बनेगी बात। तो ये विनाश का घंटा भी जब बजेगा, जब हम सब बच्चे मिलकर बहुत स्नेह प्यार से चीर खंड होकर रहेंगे और सतयुग की याद में रहेंगे और सत्य मार्ग पर सदैव चलते रहेंगे, माना अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा समझेंगे और आत्मीयता बढ़ाएंगे। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे
कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होगी। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। सही बात है। देखो बाबा कितनी गहन गंभीर बातें बता रहे हैं। मुंडी हिला लिए, हाँ 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 हाँ, मीठा बाबा कर दिए, ओम शांति लिख दिए, लेकिन बारीकी से जांच करनी पड़ेगी ना, फलक से बोलना पड़ेगा। बाबा जैसे हमारी मीठी जानकी दादी कहती थी, देखो अपने पूरे जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। दादी कैसे बिल्कुल कहती थी, देखो मेरे तो जेब ही नहीं है। जानकी दादी कहती थी, देखो अब तो घड़ी नहीं पहनती हूँ। देखो ऐसा थोड़ी टाइम देखकर बाबा को याद करती थी दादी। दादी के पास देखो दादी कैसे बाबा ने सैंपल सामने दिखाया। दादी प्रकाश मणि जी को देखो, दादी जानकी दादी जी को देखो, हृदय मोनी दादी को देखो, कितने अच्छे सैंपल सामने हैं। कितनी निराकारी अवस्था दादियों की। ऐसी अवस्था बनानी है, ऐसा नहीं हाँ मुंडी हिला दिए, हाँ समझ गए, बहुत अच्छी मुरली सुनाए, बहुत अच्छा गीत सुनाए, ये सब में कुछ नहीं रखा है। अपना निर्माण करना है सुनकर। हम तो यही भावना से ये मुरली सब तरफ भेजते हैं कि सबको एक एक बात समझ में आए और सब बाबा को बहुत याद करे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बाबा की यादों में आंसू बहाए, डूबे रहे बाबा की यादों में। ओ बाबा ऐसा समझकर, ऐसा नहीं बाबा ऐसे तो दुनिया में भी राम राम रटते हैं, ऐसा नहीं, समझकर अपने जीवन का निर्माण करके बाबा कहे, है ना भाई। आगे सुनाओ भाई, क्या बोले बाबा। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। हाँ, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। देखो बाबा ने इसके पहले जो बोला कि देह से नफरत आनी चाहिए, दूसरी बात बोली देह को भूल जाना है। देखो कितनी प्यारी बात है। जब तक आप देह की स्मृति रहेगी तब तक आपके ज्ञान बुद्धि में स्थिर नहीं रहेगा, और जब तक ज्ञान बुद्धि में स्थिर नहीं रहेगा तब तक बाबा की तरफ ध्यान स्थिर नहीं होगा, है ना। आगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। हाँ, बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। देखो ऐसे स्पष्ट बात केवल एक निराकार बाबा ही कर सकते हैं। कितना स्पष्ट बोल रहे हैं कि देखो तुमने तो किया नहीं, अब खाओ सजा। हाँ, सारी बात पहले से ही बता दे रहे हैं कि कब क्या होगा, आपके क्या करने से क्या होगा। इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों माताओं, बहुत प्यार से मुरली सुनकर निरंतर अपना ध्यान रखें। अच्छा भाई आगे सुना दो भाई, बाबा क्या बोले। बाप कहते हैं अपने पद इज्जत मत गवाओ। हाँ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, वही पतित पावन है। आप ये नहीं समझ लेना कि हम तो रोज मुरली में वही सुन रहे हैं, हम तो समझ गए हैं। नहीं, अंदर कितनी धारणा है ये बारीक बात है। आत्मा कितना संपन्न बनी है उससे, ये देखना है। हाँ, अपनी पत रखना है। बाबा कहता है अपनी इज्जत नहीं गंवाना है। हाँ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा मुरली चला रहा था, ये तो बहुत वो ही कर रहा था, और आज ये गुस्सा कर रहा है, आज ये लोभ कर रहा है। ऐसे उल्टा सीधा, ये देखो हमने तो आज इसको इधर उधर लनफन बात करते देखा। ऐसा ना हो,
बहुत सावधानी बरत के हमें लोगों के सामने फरिश्ते रूप में प्रकट होना है। अच्छा, आगे भाई। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। देखिए, यहाँ पर बाबा ने अपने को बिंदी आत्मा समझे तब बाबा की याद आए कहा। देखो, जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपको ये याद रहती है कि आप कौन सी जाति के हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है, आपका घर कहाँ, ये सब आपको याद रहता है, तभी आपका जीवन चलता है ना भाई। तो आपको अपनी जाति, धर्म सब याद रहता है, तो आप अपना परिचय पूरा देते हैं और कार्य करते हैं। तो ऐसा ही बाबा की याद भी कब रहेगी? जब आप स्वयं को बिंदी समझेंगे। वो तो आपका दैहिक परिचय हो गया, टेम्परेरी परिचय हो गया। आप देह में परमानेंट तो रहने वाले नहीं है। कौन रहा है भाई, बताइए तो जरा। सब आए और गए, एक शरीर छोड़ दूसरे ले लिए। हम आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव हम आगे मुरलियों में फिर बताएंगे। हाँ, ये किस प्रकार से आप अपने को आत्मा समझ के और कैसे चल सकते हैं। चलिए भाई, आगे सुनते हैं। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। देखो बाबा कितना चिंतित होकर कह रहे हैं, जब हम स्वयं अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, विदेही अवस्था नहीं बनाएंगे, तो दूसरों को एक एक बात कहाँ से समझा पाएंगे। हाँ, ये बड़ी गहन गंभीर बात है। आगे। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते। देखो, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। देखो, क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति बुद्धिहीन नहीं है। कुछ भी खा रहे हैं, आजकल के लोग तो कुछ भी खा रहे हैं। मालूम है, लिखा है पाउच में बाहर फोटो छपी है कि इसको खाने से कैंसर होगा। गवर्नमेंट भी देखो कैंसर होगा बोलकर उसे बेच रही है, और लोग पढ़ रहे हैं और फिर भी उसे खा रहे हैं। और बाबा ने देखो कितना स्पष्ट कह दिया कि जैसे जानवर लोग कभी भी मर जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी उसी गति से दुर्गति को पाते हैं, कहीं भी मर जाते हैं। लाश पड़ी रहती है, सड़ती रहती है। आज मनुष्यों की कितनी दुर्दशा हो गई है। परमात्मा कितना चिंतित है, देखो इससे स्पष्ट है। ऐसी वाणी आपने कभी नहीं सुनी होगी, किसी भी ग्रंथ शास्त्र में इतनी चिंता वाली वाणी नहीं है। बाबा तो वर्तमान परिदृश्य को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं, यह मंजिल बड़ी ऊंची है। हाँ, देखिए बाबा ने यहाँ पर कहा कि अकाले मृत्यु आपे ही ले जाते हैं। अब एक युवा अपने युवापन के नशे में 1.5 लाख की मोटर बाइक के नशे में भगा रहा है स्पीड गाड़ी, तो बिल्कुल बेतहासा भगा रहा है, तो कहीं भी टकरा के चला जा रहा है। तो अपने अकाले मृत्यु खुद ही लाते हैं ना भाई। है, ऐसे कई उदाहरण हैं, आप लोग जान रहे हैं। कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, कैसे भी चल रहे, कितनी भी विकृति बढ़ चुकी है। मुझे तो बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है कि मैं कैसे करके मुरली को स्पष्ट करूं तो लोगों को समझ में आए, तो लोग व्यवस्थित रूप से जीवन जिए और पूरी आयु जिए। अकाले मौत के शिकार होते हैं तो नया जन्म मिलता नहीं है, तो भटकते हैं और फिर दूसरे को भी परेशान करते हैं, क्योंकि मरते तो है नहीं, शरीर ही बस छूटता है। वो तो जिंदा रहते हैं और बस भटकते हैं। ये बड़ी विडंबना है मेरे मीठे भाइयों। इन मुरलियों को खूब गहन गंभीर होकर सुनो और पुरुषार्थ करो और बाबा को याद करो भैया। आगे। कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए
हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। हाँ, बाबा ने ये पूरा स्पष्ट किया है। जब हम पूरी तरह से पवित्र रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, और यदि कोई ज़बरदस्ती आकर हमें कुछ परेशान भी करता है तो फिर वहाँ पर हमें दुर्गा बनने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भक्ति मार्ग में दुर्गा और विकराल तांडव नृत्य करते हुए शंकर जी को दिखाया गया है, त्रिशूलधारी। हाँ, तो ये बात बड़ी समझने की, गहन गंभीर समझने की है। जब हम अपने लक्ष्य पर रहेंगे तो हमारे अंदर वो तेज रहेगा, हमारे ऊपर कोई दृष्टि डाल ही नहीं पाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के समय में ब्रह्मा बाबा को सुपारी मरवाने के लिए किसी ने सुपारी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो वो सरदार लोग जो गए मारने के उद्देश्य से, लेकिन बाबा का रूप देखकर उनके भाव ही बदल गए। तो ऐसी स्थिति प्यारे ब्रह्मा बाप समान बनानी है, ये बाबा मुरली में आज बता रहे हैं। आगे सुनते हैं भाई बाबा की मुरली। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है। हाँ, पढ़ाई को यात्रा नहीं कहेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं उसे समझकर हम बाबा के नशे में रहे। ओ बाबा, आपने कितना पढ़ाया, कितनी मेहनत की। बाबा की मेहनत हमें याद आए। देखिए, सारा समय सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? प्यारे शिव बाबा ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ना तो उनको कुछ खाना है, ना तो उनको कुछ पीना है, ना तो उनके अंदर कोई शौक है। केवल बच्चों के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। जिधर बाबा के बच्चे याद करते हैं बाबा वहीं पहुँच जाते हैं। तो बाबा को कैसे याद करना चाहिए? सोचो, कितना याद करना चाहिए। आओ भाई सुने फिर आगे। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा भाई, बाबा ने कितने मीठे मीठे तरीके से पढ़ाया। बाबा ने कहा कि भाई ये ड्रामा है, यहाँ तो सब अपना अपना पार्ट बजाएंगे ही, हमको किसी के पार्ट से क्यों मूंझना। हमें अपना पार्ट याद रहना चाहिए कि पूरे 5000 साल में मेरा कितना सुंदर पार्ट है। पहला जन्म मेरा विश्व महाराजा, अंतिम जन्म कितना बढ़िया ब्रह्मा कुमार। बाबा की मुरली सुनाने का अवसर, कितना बढ़िया गीत गा रहे हैं। अपने पार्ट को याद करना चाहिए, ऐसे बाबा की याद आएगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब बच्चे रूहानी बच्चों की जो मुरली सुन रहे हैं, जितने भी बाबा, उन सब बच्चों की आप याद प्यार स्वीकार कीजिए। अच्छा सार सुनाओ भाई। पहला है, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए
कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। फिर वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। डिटेल है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। वरदान कितना प्यारा वरदान है, कितनी स्पष्ट बातें हैं। नहीं तो क्या होता है कि पार्टिकुलर हम किसी पर शुभ भावना रखे हैं। अरे भाई, ये पूरे विश्व के निर्माण की तैयारी चल रही है। विश्वपति, विश्व का मालिक धरती पर आकर मुरली चला रहा है, तो पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष पर हम शुभ भावना रखे हुए हैं नहीं, हमें हरेक के प्रति शुभ भावना रखनी है। हाँ, कोई गड़बड़ व्यक्ति हमारे को आ रहा है, हमारे ऊपर वार कर रहा है, कुछ गलत भावना से आया है, तो भी हम अंदर शुभ भावना रखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम निर्भय होकर उसे प्रताड़ित करेंगे। भावना शुभ रहेगी हमारी। हाँ, उसकी भावना से अपनी भावना को नहीं मिला लेंगे। हाँ, वो दुर्भावना से आया है, लेकिन उसकी दुर्भावना को हमें कैच नहीं करना है। हमें अपनी शुभ भावना रखते हुए उसे अपना तेजस्वी रूप दिखाना है। ऐसा निर्भय होकर चलना है, शेरनी बनकर चलना है। बाबा ने कहा शेर बनकर चलना है। हम बाबा के बच्चे हैं, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। फिर स्लोगन सुनते हैं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। हाँ, देखो कितनी प्यारी बात है। अलंकारी बनो, सारे गुण, सभी शक्तियाँ धारण करो। बहुत मनन चिंतन करो कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। क्या मैं हर एक बात सहन कर पा रहा हूँ कि झट से उदास हो जा रहा हूँ, सेकंड में दुखी हो जा रहा हूँ, छोटी सी बात में फां हो जा रहा हूँ, छोटी सी बात में छुई मुई की तरह मुरझा जा रहा हूँ। किसी ने छुआ और जैसे छुई मुई होती है ना, छुआ और वो पत्तियाँ पूरी मुरझा जाती है। ऐसा तो नहीं हो रहे हैं। ये सब देखिए, ऐसे अलंकार आप धारण किए हैं। ये सारे देह अहंकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। दुखी होना भी देह का अहंकार है, उदास होना भी देह का अहंकार है, यहाँ की स्मृति है। इसीलिए दुखी और उदास भी नहीं होना। ये बहुत गहन गंभीर पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल बाबा की साकार वाणियों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप बाबा की यादों में बिल्कुल कल की मुरली सुनते तक लगातार बाबा की यादों में रहिए, और क्या अनुभव किया उसे हमारे साथ भी शेयर करिए। अच्छा भाई, ओम शांति शांति शांति।